जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज की ये हसीन शाम, रंगीन शाम कुछ खास महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आज हम जिज्ञासाबेन मेहता उर्फे सोनलबेन मेहता के कंठ से भारतीय सिने जगत के गोल्डन एरा, या यूं कहिए जब साउंड पिक्चर्स स्टार्ट की थी, उस समय के फर्स्ट जनरेशन सिंगर्स की बहुत उम्दा चुने हुए नगमे आज आप सुनने वाले हैं। दोस्तों, शाम रंगीन भी है, सुहानी भी है और गीत का आनंद आप सभी को लेना है। जितने भी दर्शक इस समय हमारे सामने मौजूद हैं या फेसबुक लाइव पे हमें इस समय निहार रहे हैं, सभी फैमिलीज का, फ्रेंड्स का, फॉलोअर्स का, आप सभी का दिल से मैं दलजीत सिंह आहूजा दिलजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस शो में। दोस्तों, जैसे मैं हर प्रोग्राम में एक वाक्य अपना दोहराता ही हूं कि संगीत एक साधना है, संगीत एक पूजा है। दोस्तों, इस पूजा का, शुभ कार्य का शुभ शुरुआत भी शुभ वचनों से ही होना चाहिए, प्रार्थना से होना चाहिए, आराधना से होना चाहिए, स्तुति से होना चाहिए, श्लोक या भजन से होना चाहिए। आइए इसी परंपरा को, इसी कल्चर को हम कायम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं आज के शो की मेन होस्ट जिज्ञासाबेन मेहता जी से विनती करता हूं कि श्लोक के साथ आज के इस माहौल को पवित्र बना दें, ताकि हम आज का प्रोग्राम आगे बढ़ा सकें। जिज्ञासाबेन मेहता। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यं द्रवी न प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुले दोविभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भारत का फाइनेंशियल हब मुंबई पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे शहर हिंदी सिने जगत इंडस्ट्री का भी कैपिटल है, जहां से करीबन शुरुआत के जमाने में हर साल 200 पिक्चर्स, 200 फिल्म्स प्रोड्यूस की जाती थी, जो आजकल बढ़कर 500 से 1000 के बीच में पहुंच चुकी है। फाइनेंशियल हब और पिक्चर्स को भी बनाने का मेन सेंटर बॉम्बे से लिया गया एक शब्द, और यूएसए की सिने जगत इंडस्ट्री हॉलीवुड को मिलाकर बनाया गया बॉलीवुड। बॉलीवुड हिंदी सिने जगत की शुरुआत हुई 1897 में, 1897 में। ओरिजिनली फर्स्ट इट वाज स्टीवेंसन, जिन्होंने कलकत्ता में पहले स्टेज शो ऑर्गेनाइज किया था, जहां से हीरालाल सेन जी ने उस नाटक की सीन्स को कंबाइंड करते हुए एक फिल्म बनाई थी, और उसके बाद ये सिलसिला चालू हुआ जो आज जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, सन 1913 में दादा साहेब फाल्के जी ने पहली बार मूक फिल्म
यानी बिना साउंड की फिल्म बनाई थी, नाम था राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म बनी थी आलामारा 1931 में। उसके बाद कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब से ये साउंड मोशन पिक्चर्स बनने लगी तो उस समय के जितने भी कलाकार थे, सिंगर्स थे, उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है उनके आवाज से, अभिनय से। उस फर्स्ट जनरेशन प्लेबैक सिंगर्स में से फीमेल सिंगर्स जिन्होंने पहले 1940 से लेकर ऑलमोस्ट 1950s या 60s तक गीत गाए, ऐसे चंद फीमेल सिंगर्स, फर्स्ट जनरेशन फीमेल सिंगर्स को हम आज याद करते हुए जिग्नाशाबेन मेहता जी आपके सामने उपस्थित हैं। उनके गाए हुए चंद बेहतरीन नगमे आपको नाम बता दूं, जिन कलाकारों को, जिन गुलकारा, फनकारा या फीमेल सिंगर्स के गीत आज आप जिग्नाशाबेन मेहता जी के कंठ से सुनने वाले हैं। ये है जोहरा बाई अंबाला वाली, नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया, गीता दत्त। दोस्तों वैसे तो सिंगर्स और भी हैं, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन सिंगर्स को हम आज अपने इस प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं। माहौल श्लोक के बाद पवित्र हो चुका है। अब हम गीतों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं, ये है जोहरा बाई अंबाला वाली का गाया हुआ, जो खुद एक फर्स्ट जनरेशन प्लेबैक सिंगर थी। 1918 में जन्मी एक चुस्त मुस्लिम परिवार में, आप समझ सकते हैं कितने कड़क कानून रहे होंगे घर में। उसके बावजूद भी बचपन से उन्हें गाने का शौक था। उनके दादाजी ने उनकी कला को पहचाना और घर पे ही ट्रेनिंग के लिए नासिर हुसैन खान साहब के नेतृत्व में उन्हें संगीत की शिक्षा दी और आगरा घराना के म्यूजिक में वो हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगी। ऑल इंडिया रेडियो में वो क्लासिकल, नॉन क्लासिकल और फिल्मी गीत भी गाया करती थी। उस समय उनकी एज थी केवल 13 इयर्स। प्राणसुख नायक जी ने, जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हें सबसे पहले डाकू की लड़की में मौका दिया, जहां से उनका करियर आगे बढ़ा और उनके बहुत सारे गीत बहुत ही फेमस हुए। आज तक कई जो पुराने फिल्मी गीतों को पसंद करते हैं, ऐसे लोग वे गीत याद करते हैं। उनकी मैजिकल वॉइस, डिवाइन वॉइस, मेलोडियस वॉइस और लो वॉइस रेंज को कितना पसंद किया गया। अब जो गीत आप सुनेंगे उससे आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि हम जो गीत आपके लिए लाए हैं ये है 1944 की रतन फिल्म का गीत, अखियां मिला के जिया बरमा के चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। जोहरा बाई अंबाला वाली का ये गीत आपके सामने पेश हो रहा है आज के इस प्रोग्राम में, जिसका टाइटल है इन्हें न बुलाना। आइए दोस्तों, इन्हें न बुलाना टाइटल के अंतर्गत आज का ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट सॉन्ग जिग्नाशाबेन मेहता सुना रही है जोहरा बाई का अखियां मिला के जिया बरमा। चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, अखियां मिला के जिया बरमा के
चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना। आहों की बदलियां हैं लीना जी देखा ना देना, आहों की बदलियां हैं लीना जी देखा ना देना। खाने पले ना रोए रोए दिल ये सहना, खाने पले ना रोए रोए दिल ये सहना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाने का नाम डालो राजा जी दिल बैठा जाए, जाने का नाम डालो राजा जी दिल बैठा जाए। देखो जी देखो दुखी दिल की करे नहाए, देखो जी देखो दुखी दिल की करे नहाए। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। दोस्तों अभी आपने सुना जोहरा बाई अम्बाला वाली के इस सुंदर से गीत को जिग्नेश्वर मेहता जी की आवाज में। अगेन टाइटल को मैं रिपीट करता हूँ, इन्हें न भुलाना। फर्स्ट जनरेशन फीमेल सिंगर्स ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, उस समय जिसको हम बॉलीवुड इंडस्ट्री का गोल्डन एरा भी कहते हैं। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं आज के इस दूसरे कलाकार की ओर, फर्स्ट जनरेशन फीमेल प्लेबैक सिंगर नूरजहां जी। अला वसाई नाम से बचपन में जानने वाली नूरजहां जी बड़ी होकर बहुत बहुत बढ़िया कलाकार बनी। 21 सितंबर 1926 को कौसर पंजाब में, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। बहुत ही सुंदर आवाज, हाई रेंज में गाने वाले, अल्लड़पन जिसमें समाया हुआ है, बचपना, मस्ती, हुस्नो इश्क, दर्द आलम, रंजो गम भरपूर है उनके गीतों में। आइए ऐसे नूरजहां जी के गाए हुए एक गीत को सबसे पहले सुनते हैं। अनमोल घड़ी का गीत लेकर फेमस हम उपस्थित हो रहे हैं। जिग्नेश्वर मेहता, नूरजहां का गाया हुआ अनमोल घड़ी का गीत, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी
इन्हें नाम बुलाना शीर्षक के अंतर्गत आज आप पुराने गायकों के गीत सुन रहे हैं। जैसे नाम मैंने आपको बता दिए थे पहले ही। इस समय आप सुन रहे हैं नूरजहां जी के गाए हुए चंद सुंदर से नगमे। दोस्तों, नूरजहां जी बचपन से ही गाने का शौक रखती थी। पेरेंट्स थिएटर में काम करते थे, उन्हें भी गायकी का शौक देखकर पेरेंट्स ने ट्रेनिंग के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उस्ताद गुलाम मोहम्मद बड़े गुलाम अली खां साहब को नियुक्त किया था, जो उन्हें संगीत की, क्लासिकल संगीत की शिक्षा दे रहे थे। 1930 में पहली बार उन्होंने 4 साल की उम्र में एक मूक फिल्म हिंद के तारे में काम किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नूरजहां जी का गाया हुआ एक और बेहतरीन नगमा, मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना। नूरजहां जी का अनमोल गढ़ी का ही गीत, यहाँ पर सोनल बेन मेहता उर्फे जिग्नाशा बेन मेहता की आवाज में। मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। गम करते के सह न सकूंगी, सह न सकूंगी, रोऊंगी कुछ नहीं न सकूंगी। दुश्मन है सारा जहां, दुश्मन है सारा जहां, जाऊं कहाँ? हाँ, तेरी उल्फत ये जीने का बस एक बहाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। रात गुजारो गिन गिन तारे, गिन गिन तारे, कैसे आऊं पास तुम्हारे। तुम हो कहीं मैं कहीं, तुम हो कहीं मैं कहीं, चैन नहीं। हाँ, आए दुनिया में दिल का मेरे गम न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। कोई दिल का दर्द न जाने, दर्द न जाने, अपने भी अब है बेगाने। रो रो के कहता है दिल, रो रो के कहता है दिल, आसा जन्नत। बस इतना ही सुन ले मेरा है फसाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथ मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। सुरीले आवाज में सोनल बेन मेहता के आप सुन रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के फर्स्ट जनरेशन फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के कुछ चंद चुने हुए नगमे। पहले जोहराबाई अंबाला वाली के गीत, पहला गीत हमने सुना, उसके बाद नूरजहां जी के 2 गीत सुन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं नूरजहां जी के 3rd गीत की ओर। वैसे नूरजहां जी ने कुल मिलाकर हिंदी सिने जगत में, या यूं कहिए कि टोटल मिलाकर करीबन 1100 के आसपास गीत रिकॉर्ड किए हैं, जो मैक्सिमम हिंदी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी में किए गए थे। दोस्तों, 1947 में पार्टीशन के समय
जब कुछ फैमिलीज यहाँ से पाकिस्तान गई थी, चली गई थी रादर, उनमें से नूरजहां जी की भी फैमिली थी। नूरजहां जी से जाते समय दिलीप कुमार साहब ने, यूसुफ खान जी ने उन्हें विनती की थी कि आप हो सके तो हिंदुस्तान में ही रह जाइए, लेकिन उनके और उनके हस्बैंड का कहना था कि हमारा जन्म जिस मिट्टी में हुआ है, हम उस मिट्टी की तरफ ही जाना चाहेंगे, और वो ये पाकिस्तान चले गए थे। नूरजहां जी ने वहां पर भी जाकर गीत गाए, एक्टिंग की, और 23 दिसंबर सन 2000 में वे कराची में गुजर गई। लेकिन वो अनमोल गीत, अनमोल रत्न छोड़ गई, जो आज भी हम गुनगुनाते हैं, और आप भी उन्हीं गीतों में से चंद नगमे आज सुन रहे हैं जिग्नाशाबेन मेहता के कंठ से। अगला गीत जो हम आपको सुना रहे हैं 1952 में पाकिस्तान में बनी दुपट्टा फिल्म से है, एक बेहतरीन नगमा नूरजहां जी का। चांदनी रातें, हाँ चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। जिग्नाशाबेन मेहता की आवाज। जब सारा आलम सोता है, हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए, आशिकियाँ ना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए, दुखिया की ढूंढ रही है वही प्यार के खाते, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। पिछली रात में हम उठ उठ कर चुपके रोए रे, पिछली रात में सुख की नींद में नींद हमारे देश बुलाए सोए रे, सुख की नींद में दिल की धड़कन तुझे पुकारे, दिल की धड़कन तुझे पुकारे, आजा मालूम आई बहारे, बैठ के तन्हाई में कर दुख सुख की दो बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, साथ में विश्वास भी करता हूँ कि आज आप इन गीतों का जरूर आनंद उठा रहे हैं। मैं एक बार यहाँ पर बैठे लोगों से भी विनती करूंगा कि तालियां बजाकर जिग्नाशाबेन मेहता जी का अभिवादन करें। किस तरह से उन्होंने अपने आवाज को मोल्ड किया हुआ है। अब तक 2 फर्स्ट जनरेशन प्लेबैक सिंगर्स फीमेल के वॉइस में उन्होंने आपको गीत सुनाए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं
अपने तीसरे कलाकार की ओर, शमशाद बेगम जी। बहुत ही अलग यूनिक टिपिकल वॉइस की मालकिन शमशाद बेगम जी। 14 अप्रैल 1919 में लाहौर में जन्म हुआ था शमशाद बेगम जी का। ये एक दिन की बाद की बात है जब अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। एक दिन पहले 13 अप्रैल 1919 को मैसेकर हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1919 को हुआ है। दोस्तों, बहुत ही उम्दा गायकी के मालकिन, करीबन 1300 हिंदी फिल्मी गीत उन्होंने गाए हैं। आइए शुरुआत करते हैं उनके गीत से। बहुत ही बेहतरीन गीत, आर पार फिल्म का ये गीत, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। जिग्ना बेन मेहता गा रही है ये गीत। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कितना संभाला मेरी तूने तूने खो गया, कितना संभाला मेरी तूने तूने खो गया। देखी में तो जिया तेरा हो गया, देखी में तो जिया तेरा हो गया। दर्द मिला ये जीवन भर का, मारा ऐसा तीर नजर का। दर्द मिला ये जीवन भर का, मारा ऐसा तीर नजर का। लौटा जेल तेरा, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह आप आनंद लेते रहिए। जिग्ना बेन बैठे हैं आपके सामने अलग अलग फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के पुराने
फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के गीत आपको सुनाने के लिए। हम इस समय आपको सुना रहे हैं शमशाद बेगम जी के गाए हुए चंद चुने हुए नगमे। दोस्तों, शमशाद बेगम जी वैसे तो एक चुस्त मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन आगे चलकर एक हिंदू उनके पड़ोसी लड़के से उनका प्यार हुआ था। गणपत लाल बातो जी से उनका प्यार हुआ और दोनों फैमिलीज के विरोध के बावजूद भी उन दोनों ने शादी कर ली थी। एक बेटी हुई उषा नाम की, जिसने भी लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश रात्रा जी से शादी की। दोस्तों, अपने इस कैरियर में करीबन 6000 गीत गाने वाली, अलग अलग भाषाओं में गाने वाली, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी और 2-4 भाषाओं में गाने वाली शमशाद बेगम जी का अगला गीत अब हम सुना रहे हैं 1949 से दुलारी फिल्म से। नौशाद जी का बेहतरीन संगीत है। गीत के बोल हैं, चांदनी आई बन के प्यार ओ सजना। सुनर मेहता। क्या बात है दोस्तों। सुरन मेहता जी आपको आज अपनी छिपी हुई टैलेंट का नजारा दिखा रही हैं। अलग अलग पुराने
फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की आवाज में वो बहुत ही बेहतरीन नगमे आपके सामने पेश कर रही है। अब तक आपने जोराबाई अंबाला वाले जी की एक रचना सुनी, उसके बाद नूरजहां के गीत सुने, बाद में शमशाद बेगम जी के सुने। अब हम बढ़ रहे हैं आज के चौथे स्टार की ओर। नाम है सुरैया जी। सुरैया जमाल शेख उनका असली नाम। बहुत ही बेहतरीन सुंदर दिखने वाली एक्ट्रेस और उससे भी ज्यादा प्लेबैक सिंगर। दोस्तों 15 जून 1929 को पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर वे उनका जन्म हुआ था। बहुत ही बेहतरीन गीत गाए उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया उन्होंने जिस जिस फिल्म में अदाकारी की। ऐसे सुरैया जी के जो गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक ड्यूएट लेकर आ रहे हैं। ड्यूएट गाने के लिए मैं वसंत भाई जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पर आइए। दोस्तों जो गीत हमने ड्यूएट में सिलेक्ट किया है, सोनल मेहता और वसंत भाई की आवाज में आप सुनेंगे, ये हमने लिया है 1954 की मिर्जा गालिब फिल्म से। सुरैया जी और तलत महमूद की आवाज ओरिजिनली, मिर्जा गालिब जी ही की रचना, गुलाम मोहम्मद जी की सुंदर संगीत से भरी रचना। ये जो तीनों मैंने नाम लिए, चार बस, ऑल आर जेम्स ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री। गीत के बोल हैं बहुत ही सुंदर, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जिग्ना शबन मेहता और वसंत भाई। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है,
क्या बात है वसंत भाई जी, आपने भी अपने आवाज से इस गीत को आज भी जिंदा कर दिया। दोस्तों, जिग्ना शबन मेहता और वसंत भाई के आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, बहुत ही बेहतरीन गीत। बात चल रही है फर्स्ट जनरेशन फीमेल प्लेबैक सिंगर्स सुरैया जी की, जिनके गीत अब आप सुन रहे हैं। दोस्तों, जो अगला गीत हमने लिया है, उस गीत की और आगे बढ़ो उससे पहले मैं बता दूं कि जो गीत अभी आपने सुना मिर्जा गालिब जी के ओर से, इस फिल्म को सेकंड नेशनल फिल्म अवार्ड में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल दिया गया था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री नेहरू जी ने सुरैया जी से कहा था कि आपने मिर्जा गालिब जी की रूह को आज जिंदा बना दिया है, जिंदा कर दिया है। ऐसी आवाज थी उनकी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं प्यार की जीत फिल्म का गीत लेकर, जो ओरिजिनली सुरैया जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है। जिग्ना शबन मेहता पेश कर रही है गीत तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। बहुत ही अल्लड़पन वाला गीत जिग्ना शबन मेहता के आवाज में। चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। बहुत ही सुंदर पेशकश सुना मैंने आपकी। ये अगले गीत में मैं फिर से वसंत भाई जी को इनवाइट कर रहा हूँ स्टेज पर एक ड्यूएट गीत गाने के लिए। सुरैया जी के साथ तलत महमूद जी की ये रचना थी। तलत महमूद ने शहंशाह ऑफ गजल्स भी कहा जाता है। वारिस फिल्म 1954 की ये फिल्म थी जिसमें तलत महमूद जी और सुरैया जी ने अभिनय भी किया था। ये गीत आपके सामने लेकर आ रहे हैं सोनल बहन और वसंत भाई। राही मत वाले तू छेड़ एक बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बहार। दोस्तों, सुरैया जी की बात चल रही है। सुरैया जी के बारे में बता दूं कि 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सुरैया जी को दिया गया था। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके याद में पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। 2013 में 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा के अवसर मौके पर
बेस्ड ऑन स्क्रीन ब्यूटी विथ मोस्ट एथनिक लुक में भी सुरैया जी को ही चुना गया था। आइए सुनते हैं सोनल बहन और वसंत भाई से वारिस फिल्म का ये बहुत ही बेहतरीन गीत। क्या बात है दोस्तों, जिग्नेशाबेन मेहता तो गजब ढा ही रही है, डिफरेंट वॉइसेस को मोल्ड करके आपके सामने गीत पेश कर रही है। लेकिन वसंत भाई भी किसी से कम नहीं, वे भी आज के इस प्रोग्राम को चार चांद लगा रहे हैं अपनी इस बेहतरीन आवाज से, गायकी से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुरैया जी का एक और बेहतरीन नगमा लेकर जिग्नेशाबेन मेहता आपके सामने उपस्थित हो रही है। उससे पहले सिर्फ एक ही लाइन बता दूं कि सुरैया जी का क्रेज कितना था। सुरैया जी की जब फिल्म रिलीज हो रही होती थी तो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस से बंक करके भी, रादर ऐसी बात कहूं कि कुछ शॉप्स क्लोज करके भी लोग पहले दिन के शो में जाया करते थे। ऐसा क्रेज था सुरैया जी का। आइए उनका एक बेहतरीन नगमा दिल लगी फिल्म से सुनते हैं,
जिग्नाशाबेन मेहता जी की आवाज में मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। जिग्नाशाबेन मेहता। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। रे के आज मेरा डोले है मन हो, रे के आज मेरा डोले है मन, मेरा डोले है मन। जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिन मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, लागा बलम। आँखों में तू है नहीं अब कोई गम हो, आँखों में तू है नहीं अब कोई गम, नहीं अब कोई गम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। आज सुना दे वो धुन जरा, रुम झुम सावन इमर से घटा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। बहुत खूब जिग्नाशाबेन जी, बहुत खूब। दोस्तों सुरैया जी की बात चल रही है। सुरैया जी के गाए हुए अंतिम गीत को एक बार फिर से पेश करने के लिए मैं जिग्नाशाबेन मेहता जी को इनवाइट करूंगा। उसके बाद और भी कलाकार बाकी है। फर्स्ट जनरेशन फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की ये चंद चुने हुए बहुत बेहतरीन नगमों का प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है जिग्नाशाबेन मेहता और फिर सोनलबेन मेहता की ओर से। दोस्तों 1963 में रुस्तम सोहराब फिल्म में सुरैया जी ने एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ बेहतरीन नगमे भी पेश किए थे। ऑलमोस्ट ये उनकी अंतिम फिल्म थी। गीत बहुत बेहतरीन, ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपते छुपाते बयां हो गई है। अ टाइमलेस क्लासिक सॉन्ग। दोस्तों सुरैया जी जो अंत में एकांत में रही, उनका 31 जनवरी 2004 31 जनवरी 2004 को बॉम्बे में 75 इयर्स की एज में देहांत हो गया था। उनके जन्म तिथि पर और पुण्यतिथि पर आज भी रेडियो सिलोन पे उनके बहुत बहुत बेहतरीन नगमे बजाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। जो लोग पुराने फिल्मों के रेडियो पे सुनने वाले शौकीन लोग हैं वो उसे जरूर सुनते हैं। आइए सुनते हैं रुस्तम सोहराब फिल्म का ये गीत जिग्नाशाबेन मेहता की आवाज में।
पे तालियां अपने आप बजती है, यही बता रहे हैं कितना ब्यूटीफुली अच्छी तरह आप निभा रहे हैं जिग्नाशबेन मेहता जी इन गीतों को। दोस्तों आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 1940 से ऑलमोस्ट लेकर 1960 तक के बहुत ही बेहतरीन फर्स्ट जनरेशन फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के कुल चंद चुने हुए नगमे। दोस्तों ये जिग्नाशबेन मेहता जी के हिम्मत को दाद देना होगा, उनके लिए जरूर जरूर तालियां एक बार फिर से हो जाए कि अलग अलग ऐसे कलाकारों के गीत वो आपके सामने पेश कर रही हैं, अपने आवाज को हर बार मोल्ड करके आपके सामने पेश कर रही है, बहुत हूबहू उसके करीबी पहुंचती है आवाज। दोस्तों ऐसे ये गीत चुने गए हैं, ऐसे कलाकारों के गीत चुने गए हैं जो हार्डली स्टेज पे कभी परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसे गीत बॉलीवुड के गोल्डन एरिया के ये सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स जो अपने कई अभिनय के साथ भी फेमस हुई और गायकी के साथ भी फेमस हुई। अब हम आज के 5th फीमेल प्लेबैक सिंगर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, गीता दत्त जी। दोस्तों गीता दत्त जी का जन्म 23 नवंबर 1930 में फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। गीता घोष रॉय चौधरी के नाम से जमींदार के घर में जन्म लेने वाली गीता दत्त जी ने हिंदी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दी। क्लासिकल आर्टिस्ट और प्लेबैक सिंगर की तरह से वो आगे बढ़ी और अपना नाम कमाया। आइए 1958 में उनकी रिलीज फिल्म डिटेक्टिव का ये बेहतरीन नगमा जो ओरिजिनली एक डुएट है, वो गीत आपके सामने जिग्नाशबेन मेहता सोलो में पेश करने जा रही है। मुझको तुम जो मिल गए, ये जहां मिल गया, तुम जो मेरे दिल में हंसे, दिल का कमल देखो खिल गया। जिग्नाशबेन मेहता डिटेक्टिव फिल्म से ये गीत लेकर जो ओरिजिनली गीता दत्त जी ने गाया है आपके सामने पेश करने के लिए आ रही है।
हर गीत को जिग्नेश अमन मेहता बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। हमने 5 सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर्स फीमेल गोल्डन एरा से चुने हैं, जिनके गीत आप अब सुन रहे हैं। गीता दत्त जी की आवाज में अब एक और नगमा, लेकिन साथ में ड्यूएट है, मुकेश जी की भी आवाज है। मैं वसंत भाई जी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पर आइए। मुकेश जी और गीता दत्त जी की आवाज में ये गीत हमने लिया है बावरे नैन फिल्म से, 1950 का ये गीत है। दोस्तों सुरैया जी ने, रादर गीता दत्त जी ने कुल मिला के करीबन 1200 हिंदी फिल्मी गीत गाए थे। गुरुदत्त जी से उनकी मुलाकात बाजी फिल्म के सेट पर हुई थी, जो बाद में रोमांस में तब्दील हुई, और 1953 में उन दोनों ने मैरिज कर ली थी। आइए मुकेश जी और गीता दत्त जी का बावरे नैन फिल्म का ये गीत सुनते हैं, सोनाबन मेहता और वसंत भाई जी की आवाज में। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफाई तड़पाया नहीं करते।
सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। ये दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकरा ये गए हो उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा आमा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पेशकश ये वसंत भाई और सोनल बहन जी की थी। अगला गीत भी ड्यूएट ही लिया है हमने, रफी साहब का इस बार गाया हुआ, और गीता दत्त जी की तो आवाज में आपको जैसे पहले बता चुका हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा था गीता दत्त की लाइफ के बारे में। उन्होंने गुरुदत्त जी से मैरिज की थी, उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन कुछ ही सालों के बाद गुरुदत्त जी का एक रोमांस फिर से स्टार्ट हुआ था वहीदा रहमान जी के साथ, जो गीता दत्त सहन नहीं कर पाई, और अनबन की वजह से या इस रोमांस की वजह से वे ड्रिंक्स की ओर यानी अल्कोहल की तरफ मुड़ गई थी। और 41 साल की उम्र में ही यानी 20 जुलाई 1972 को मुंबई में उनका देहांत हुआ। इत्तेफाकन आज भी 20 जुलाई है, उनकी पुण्यतिथि है। इसी तरह हम आज गीता दत्त जी के गीत लेकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इतनी बढ़िया कलाकार सिंगर हमने छोटी सी उम्र में ही खो दी। आइए, जैसे मैंने कहा, वसंत भाई और सोनल बहन आर पार फिल्म का गीत लेकर हाजिर हो रही हैं। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। वसंत भाई और जिग्नेश मेहता। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। सुन 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 जालिमा, धूल तलक रहूं, फूल तो है रंग में, मैं तो हूँ
दूर तू पतंग में, दूर तक मैं हूँ, फूल तो है मुने, मैं तो हूँ तेरे लिए दूर तू पतंग में। कट गई पतंग जी डोरे अब लगाइए, कट गई पतंग जी डोरे अब लगाइए, और किसी के सामने जाके दिल उठाइए। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 मेरा प्यार। सुन 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 जालिमा, बात रह न जाए फिर वक्त ये गुजर न जाए, मेरे प्यार का ये हाल टूट कर बिखर न जाए। बात रह न जाए फिर वक्त ये गुजर न जाए, मेरे प्यार का ये हाल टूट कर बिखर न जाए। प्यार प्यार की तो दिल लगाना लूटे, प्यार प्यार की तो दिल लगाना लूटे, मेरा है तो जुबान तो न झूठ मूठे। जा 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 मेरा प्यार, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तो किसी का बीत रे, झूठी तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ये दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 मेरा प्यार। सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 अरे सुन 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 जा 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 सुन 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 जा जा जा। सुन सुन सुन। क्या बात है, ड्यूएट में मजा ही आ गया। दोस्तों, आज आप जिज्ञासाबेन मेहता के ओर से आयोजित इस प्रोग्राम में भारतीय सिने जगत यानी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के फर्स्ट जनरेशन फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के गाए हुए बहुत ही सुंदर नगमे सुन रहे हैं या सुन रहे थे अब तक। आज जिन कलाकारों को कवर किया है सोनाबेन मेहता जी ने, जोहराबाई अंबाला वाली, नूरजहां जी, शमशाद बेगम जी, सुरैया जी, गीता दत्त जी। अब गीता दत्त जी के गीत आप इस समय सुन रहे हैं। अगला गीत जो है आज के इस प्रोग्राम के पहले चरण का अंतिम गीत है, जो जिज्ञासाबेन ला रही हैं, गीता दत्त जी का गाया हुआ है। जो उनके स्टार्टिंग के शब्द हैं वे गीता दत्त जी की लाइफ पे ही सेट हो रहे हैं। बादबान 1954 की फिल्म थी। गीत के बोल है, कैसे कोई जिए जहर है जिंदगी, जो गीता दत्त जी की लाइफ पे बिल्कुल उस समय शूट हो रहे थे। दोस्तों, बहुत सोलफुल सिंगिंग है गीता दत्त जी की। मैं आगे बढ़ूं इस गीत की ओर, उससे पहले आप सभी का, जो दर्शक, जो व्यूअर्स इस समय हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, उनका जिज्ञासाबेन मेहता जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में फेसबुक लाइव जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे साथ ये प्रोग्राम एंजॉय किया है, देखा है, निहारा है, आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम दूसरे चरण की ओर थोड़ी ही देर में फिर से लौटेंगे। इस गीत के बाद आप जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। 5 मिनट का ही इंटरवल होगा, उसके बाद हम सेकंड सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे एक खास कलाकार आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो दोस्तों,
आइए आज के पहले हिस्से में जिग्नाशा बहन की आवाज में गीता दत्त जी का गाया हुआ बादवान 1954 का गाया हुआ ये गीत कैसे कोई जिए जहर है जिंदगी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। यहाँ मेरे सामने जो बैठे हैं सभी का और एफबी माध्यम से जो मेरा प्रोग्राम निहार रहे हैं, जिन जिन लोगों ने लाइक कमेंट किया उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के प्रोग्राम का ये मेरा आखिरी गीत। बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नाशा बहन जी, आपका भी बहुत बधाई भी हो आपको। आपने बहुत सुंदर ढंग से ऐसे कलाकारों को आज आपने यहाँ पेश किया है। दोस्तों, दूसरे प्रोग्राम के लिए, दूसरे सेशन के लिए हम अब विराम लेते हैं, फिर से मिलेंगे थोड़ी ही देर में।